राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई हो, आप लोगों ने खूब सारा एंजॉय करो, बहुत सारे पटाखे फोड़े हुए यहाँ पे, ठीक है, बिना किसी की बातों में आए हुए, और खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पे दिवाली को एंजॉय किया होगा, आशा करता हूँ। इस पूरे दिवाली के जो भी टाइम गया है 2 या 3 दिन के अंदर, मैंने भी चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि ना थोड़ा तो मैं भी बिजी था और ना ही मुझे पता था आप लोग भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो ठीक है ना यार, वाई टू डिस्टर्ब यू एंड मी एज वेल। ठीक है चलो, लेकिन इन 2-3 दिनों के अंदर कई सारी चीज़ें हुई रेलवे के अंदर, जिसकी कई सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे हुई, उन सबको लेकर आज चर्चा करना है, जिसमें 3 इंसिडेंट के बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेन के अंदर देखा होगा कि पत्तल साफ होने वाला वीडियो जो है बहुत देखने को मिला था। जिस डिस्पोजेबल आइटम में हम लोग खाते हैं उसी को जो है धोया जा रहा था, तो एक वो वाले के ऊपर चर्चा रहेगी। एक दोस्तों जॉ रिप्लेसमेंट जो हुआ है, मतलब एक बंदे का मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है, उसको रेलवे जो है किस तरह से ठीक करता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक और हादसा हुआ है जहाँ पे एक वेंडर किसी बंदे को पकड़ लेता है चलती ट्रेन से, वो क्या था, इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 मुद्दों पे आज जो है चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं तीसरे वाले से, जबलपुर वाले मैटर से। जबलपुर रेलवे स्टेशन की दोस्तों एक घटना होती है जहाँ पे एक युवक, ठीक है, वो ट्रेन से उतरता है नॉर्मली समोसे खरीदने के लिए, और जब तक वो समोसे खरीदता है या जब भी वो सारी डिस्कशन करता है, इतनी देर में उसकी ट्रेन जो है चल जाती है। अब ट्रेन के चलते एक स्वाभाविक सा रिएक्शन और आपका मेरा आ सकता है, वो ये कि आप या तो उस वेंडर के साथ में जिससे आप सामान खरीद रहे हो उसके साथ या तो फटाफट अपनी डीलिंग खत्म करोगे, या फिर जो कुछ भी उस वक्त आप लोग कर रहे हो वो सब छोड़ छाड़ के वो सामान वहीं रख के आप वापस भागोगे अपनी ट्रेन की तरफ, ट्रेन को पकड़ने के लिए। यही चीज़ इस पर्सन ने जो है करी थी, मतलब इस पैसेंजर ने जो है करी थी। ये सारा सामान, ये सारे के सारे समोसे वगैरह जो भी कुछ थे वहीं छोड़ करके भागता है ट्रेन की तरफ, ट्रेन में चढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका सामान अंदर है, हो सकता है उसके परिजन भी अंदर हो, तो वो एक बड़ी समस्या यहाँ पे जो हो सकती है। लेकिन जो वेंडर होता है वो स्ट्रेट अवे गिरबान पकड़ लेता है इस बंदे का, इसको पकड़ लेता है कि नहीं, तूने समोसे लेने का वादा किया तो तेरे को अब लेना ही पड़ेगा, और उसको बिल्कुल पकड़ लेता है। और यहाँ पे वो जो पैसेंजर है वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि लगातार ट्रेन की स्पीड यहाँ पर जो है बढ़ती चली जाती है। वो उसको ऑनलाइन पे करने की कोशिश करता है, बट मे बी सम इंटरनेट इशू या क्या, वो ऑनलाइन पे हो नहीं पाता है। तो लास्ट में वो बंदा अपने हाथ की घड़ी उसको देता है। मैं कह रहा हूँ वो इंसान सस्ते से सस्ती घड़ी भी अगर पहन रहा होगा ना, तो उस घड़ी की जो कीमत है वो 1000 से 2000 रुपये वो जो है कीमत रही होगी। और इस पूरे इंसिडेंट को देख करके साफ समझ में आ रहा है कि वो इंसान कोई चोर नहीं है, वो जेन्युइनली अपने आप को बस इस चीज़ से फटाफट फ्री करना चाहता है। और आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना होगी तो आप यही कहोगे। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए रेलवे को, और एक अच्छा खासा मोटा फाइन यहाँ पे लगना चाहिए उस वेंडर के ऊपर जिसने ये हरकत जो है करी थी। क्योंकि ये जो वेंडर होते हैं, चाहे वो लाइसेंस्ड हो या फिर अनलाइसेंस्ड हो, जो भी हो, अगर वो वहाँ पे खड़ा है प्लेटफॉर्म पे सामान बेच रहा है, तो हाँ, या तो वो लाइसेंस्ड होगा या फिर वो रेलवे के किसी न किसी स्टाफ की नज़र में तो होगा कि यहाँ पे ये बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सामान बेच रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक बहुत भयंकर लेवल पे फाइन जो है लगना चाहिए उस पैसेंजर को मेंटली हैरास करने के लिए, उसकी ट्रेन ऑलमोस्ट छूटने के लिए। अब वो चलती चलती ट्रेन में चढ़ते चढ़ते कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था। मतलब आप समझ के देखो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी घटना यहाँ पे जो है घट सकती थी। उसका सीधा सीधा यहाँ पे जो है कसूरवार वो समोसे बेचने वाला पैसेंजर ही होता। आपके मात्र 20 रुपये के समोसे के लिए कि एक इंसान की जान भी जा सकती है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि आप एक बात समझ के देखो, यदि किसी इंसान के एक वेंडर के लिए 20 रुपये इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी जान की परवाह नहीं कर रहा, तो सोच के देखो इन लोगों से तुम क्वालिटी की उम्मीद कैसे रखोगे। कैसे आप इन लोगों से ये उम्मीद रखोगे कि अच्छे तेल में समोसे तलेंगे, शुद्ध क्वालिटी का उसके अंदर आलू या मसाले या फिर मैदा जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और आपको एक अच्छी क्वालिटी परोसेंगे। ठीक है ना। इंसान आपके लिए पीठ पीछे कैसा है वो अगर आपको जानना है तो वो जैसे ही आपके सामने खड़ा होगा, उसके हाव भाव, उसके बिहेवियर से आपको जो है समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द रीज़न कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि रेलवे के से जब भी आप ट्रैवल करो तो कृपया ये टाइप के खाने को अवॉइड करो। और हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मैंने कई सारी वीडियोस में आप लोगों के सामने ये रिक्वेस्ट करी है कि हमको इस टाइप के खाने को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। इन लोगों को समझ में ही तब आएगा जब मास लेवल पे लोग ये चीज़ें खरीदना यहाँ पे जो है बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास डिमांड की कमी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि हम पे बहुत डिमांड है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, लेकिन रोकने वाले बैठे हुए हैं। आपको और मेरे को बस हाथ मिलाने की देर है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले इंसिडेंट के बारे में। यहाँ पे आपने एक वीडियो देखा होगा, एक पर्सन का मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है, वो अपना मुंह जो है बंद नहीं कर पाता है। ये पूरा मैटर जो है क्या था दोस्तों, एक 24 साल का युवक होता है जो कि ट्रैवल कर रहा होता है 22-503 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है, और यॉर्निंग करना समझते हो आप, मुँह उबासी लेना, बड़ी उबासी लेना,
तो ये जो लड़का होता है ये उबासी ले रहा होता है और बहुत लंबी उबासी ले लेता है, जिसके कारण इसका जो ये वाला कोई एक बोन होता है या यहाँ पे कोई लिगामेंट होता है वो डिसलोकेट हो जाता है। मतलब आ करा और वो इतना बड़ा मुंह खोल लिया या फिर इतनी देर तक मुंह खोला कि यहाँ का कोई इधर का कोई लिगामेंट जो होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस जो मुझे केस पढ़ा मैंने उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वो लिगामेंट जो है डिसलोकेट हो जाता है। और इस चीज़ की खबर जैसे रेलवे को रेल मदद ऐप के थ्रू या ट्वीट के थ्रू पता चलती है तो वो जो एक्शन में आते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर जितिन PS जो कि हैं DMO डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, पालक्कड़ में, वो जो है उस पर्सन की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। और प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए उनको देख सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके उसका वो जो लिगामेंट है उसको वापस उस जगह पे जो है प्लेस करते हैं, कुछ दवाइयाँ दे करके उनको जो है आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पे रेलवे ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही कमेंडेबल काम किया था। और जो भी लोग सोचते हैं कि भाई ट्वीट करने को फ़ायदा नहीं होता, रेलवे एक्शन नहीं लेता, भाई रेलवे एक्शन लेता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। बस हाँ ये वाली बात है कि कुछ जगहों पे वो एक्शन नहीं ले सकता, वो उसके हाथ में नहीं है। जैसे एग्जांपल कोई ट्रेन लेट चल रही है, ठीक है, और वो 2 घंटे लेट चल रही है, 3 घंटे लेट चल रही है, आप इसके ऊपर अगर ट्वीट डालोगे वो रेलवे के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी ऑपरेशनल रीज़न से ट्रेन लेट हो रही होगी, एवं वो ट्रेन लेट नहीं चल रही होगी। तो खैर वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे रेलवे ने जो एक नेक्स्ट लेवल मूव लिया और यहाँ पे सारी चीज़ को अरेंजमेंट करके मैटर की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए जो एक्शंस लिए वो सच में बहुत बढ़िया थे, काबिले तारीफ़ थे। इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे आखिरी इंसिडेंट पे, जो कि है बर्तन साफ़ होने वाला मैटर, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी हम ट्रेन में कोई बिरयानी, चावल, इस टाइप को कोई भी आइटम खाते हैं तो हमको वो सिल्वर फॉइल के कैसरोल में सर्व होता है, ठीक है ना, वो डिस्पोजेबल कैसरोल होते हैं, उसके अंदर खाना सर्व होता है। तो वीडियो के अंदर एक बंदा जो है उनको धोते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके ऊपर कि भाई ये खाना आप मतलब धो करके दोबारा इनमें जो है सर्व किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, बट मैं आपको खुद से भी एक बात बता रहा हूँ, और मेरी बात पे अभी आपको यकीन ना हो तो आप ये चीज़ खुद भी ट्राई करके देखना। आपके घर के आसपास कहीं भी कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल टाइप चीज़ें मिलती होंगी या चाइनीज़ आइटम अगर आप खाते होंगे तो वहाँ से उस भी रेस्टोरेंट से, जगह से, जहाँ से भी आप खाते होंगे, उनसे वो चीज़ पैक करा लेना, वो घर में लाके अपने घर के बर्तन में निकाल लेना और खा लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो बर्तन बच गया उसको वापस धो लेना और धो करके धूप में सुखा देना। धूप में सुखाने के बाद उसके बाद आप दोबारा कोशिश करना उसमें खाना पैक करने की, ठीक है। कोई भी अंधा भी देख के बता देगा, सॉरी अंधा भी फील करके बता देगा कि ये जो कैसरोल है वो रीयूज्ड है। तो अगर आपके सामने भी कभी कोई कैसरोल ऐसा आ जाए जो दोबारा पैक किया गया है, वो 1 सेकंड में पता लग जाता है कि वो रीयूज्ड है या फिर नहीं है। वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी, यहाँ पे जो केटरिंग कंपनी है उसको पूरी बात बतानी पड़ी। और बात ये थी कि जो ऑनबोर्ड स्टाफ होता है उसने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो ख़राब हुआ खाना था उसको जो यहाँ पे फेंक दिया और उसको जो है वो वॉश करके कर रहा था, ताकि कबाड़ी वगैरह को बेच करके वो उससे 2-4 पैसे जो है कमा सके। दिवाली का समय है, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम घर लेके चला जाएगा तो एक मिठाई का डब्बा एक्स्ट्रा खरीद लेगा अपने घर वालों के लिए, क्या इसमें हर्ज वाली बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज के समय में लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियोस डालने के चक्कर में एक जिम्मेदारी अपनी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और बिना किसी चीज़ को हर लेवल पे एनालाइज करे समझे वो जो है वीडियो पोस्ट कर देते हैं। और समटाइम्स किसी किसी नैरेटिव के लिए इन वीडियो को जो है पोस्ट किया जाता है। तो मुझे आपको कहीं ना कहीं ऐसा बताना था। मैंने जैसा कि आपको वीडियो में कहा कि वो जो कैसरोल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो सच में धो के दोबारा पैक करेगा, तो एक बार करके ट्राई कर लो, एक बार करके देख लो, ठीक है ना। एक बार करो ट्राई, मेरे कहने से लाओ अपने घर से कोई भी आसपास से सामान लाओ, जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कैसरोल दोबारा पैक हो ही नहीं सकते। जब आप उनको वापस उनकी फॉइल को मोड़ मोड़ के पैक करोगे वो पता लग जाएगा, वो ढंग से वो फिनिशिंग आएगी ही नहीं नए वाली, जो कि आपको नए कैसरोल में देख के ही पता लग जाएगा ये रीपैक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये जो टोटल 3 घटनाएं यहाँ पे ओवरऑल हुई हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं पूरी कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।